हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मार्किंग स्कीम सबसे पहले, उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं ना। इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम कुछ इस तरह से है, ध्यान से समझेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और अगर आपने बहुत सावधानी से इसको पढ़ा है तो बहुत मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। तो सबसे पहले समझो प्यारे बच्चों कि एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो एक यहाँ से आएगा। ये आपका एमसीक्यू भी हो सकता है और 1 मार्क के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और ये टोटल हमको 1 मार्क दे करके जाता है। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। ठीक, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ये तीनों सेट में अलग अलग रहता है, ये आपको टोटल 3 नंबर देके जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है यहाँ से 5 मार्क का, तो ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बड़े नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा जो आपको टोटल 5 मार्क्स दे करके जाएगा। ठीक, टोटल आप देखेंगे क्वेश्चन की जो संख्या है वो 3 है, और टोटल मार्क्स देखेंगे तो आपको यहाँ से टोटल 9 मार्क्स मिलते हैं या मिलेंगे। ये इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम है। अब 3 नंबर के लिए किस तरह के क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं और 5 नंबर के लिए किस तरह के क्वेश्चन हमको पढ़ने वो समझ लेते हैं। अगली चीज ये समझो, 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो आपका ऑप्शनल होता है, यानी इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन रहेगा। और बड़ी दुर्भाग्य की बात कहिए या खुशनसीबी की बात कहिए कि 5 नंबर के इसके ऑप्शन में आने वाला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से होगा। तो कुल मिला के कहना यह है कि इस चैप्टर का कोई विकल्प नहीं है आपके पास, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन भी तीनों सेट में अलग अलग रहेगा, और 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो सेम रहेंगे तीनों सेट में, लेकिन इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो इसी चैप्टर से रहेगा। यानी इस चैप्टर के बदले में आप कोई दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, आपको इसी चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 9 नंबर आप यहाँ से ले सकते हैं। रह गया सवाल एमसीक्यू का, तो सारे फॉर्मूले आप अच्छे से याद करिए। इस चैप्टर के जो जो टॉपिक्स हैं उन फॉर्मूले से रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपके परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार या मॉडल पेपर वगैरह में दिया हुआ है उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम 3 मार्क के क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन में, और 5 मार्क के क्वेश्चन की तरफ, उसको समझते हैं कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। तो फिलहाल समझने के लिए मैं यहाँ पर एक पीडीएफ आपको दिखाऊंगा, वो पीडीएफ होगा परीक्षा सार, और मैं यहाँ से आपको क्वेश्चंस को इंडिकेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो मेरे साथ साथ सबसे पहले आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिलहाल पढ़ना ही है आपको। तो ऑब्जेक्टिव का तो कोई विकल्प नहीं है, सारे क्वेश्चन जितने फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में उनको अच्छे से प्रिपेयर करके आप पढ़ डालिए। ठीक, ऑब्जेक्टिव के अलावा जो क्वेश्चन हमको पढ़ने वो मैं आपको यहाँ पर मार्क करा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले शॉर्टेज डिस्टेंस के, एंगल निकालने के या कोऑर्डिनेट्स निकालने के, डायरेक्शन को साइन निकालने के, वो पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात अगर की जाए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए आएगा वो ये है। ठीक है, ये आपका इस साल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन को साइन निकालना है। आप देखो कोई 2-3 क्वेश्चन भी कर लेते हो डायरेक्शन को साइन निकालने का, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो ये डाटा चेंज करेंगे बस, और डाटा चेंज करके आपको क्वेश्चन दे देंगे। समझ आई बात। डायरेक्शन रेशियो निकालना भी कभी कभी आ जाता है, तो डायरेक्शन रेशियो तो सिंपल एक वेक्टर दिया है, उसी में आई जे के लगा दो, डायरेक्शन रेशियो बन गया। और उससे डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्या तरीका है, एक फुल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो जो भी आंसर बनता है यूनिट वेक्टर का, यानी यूनिट वेक्टर के आई जे के सामने जो कोफिशिएंट बनते हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। बहुत आसान है। तो डायरेक्शन कोसाइन के 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, ये आपके 3 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं बनाना है। 2025 में जो क्वेश्चन आए बिल्कुल छोड़ दीजिए। एक आध आप ये एंगल वाला देख लीजिएगा, ये भी कभी कभार आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बना लीजिएगा इसको। ये 2025 के जो क्वेश्चन है उनको स्किप करिए, इसको बना लीजिएगा, एकदम आसान है। डायरेक्शन कोसाइन जो इक्वल एंगल बनाता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इक्वल एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो बहुत आसान है, आराम से बन जाएगा। मैंने प्रैक्टिस भी कराया हुआ है इसको, यानी थ्योरी लेक्चर्स के अंदर, तो वहां से देख करके आप बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस जैसे मॉडल पेपर वगैरह में आए हुए हैं वो ये हैं, ये भी 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल मॉडल पेपर में इसको डाला गया है कोलिनियर प्रूव करने का, तो मैंने मेथड बताया हुआ, यहाँ मैं मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, फिलहाल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चन इस तरह की प्रैक्टिस कर लीजिए। डायरेक्शन को साइन अगर दिया है तो आपको प्रूव करना है, आसान होता है एकदम, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल इसमें इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा यहाँ से नहीं पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के नाते आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन वाले, जैसा कि मैंने अभी कहा कि डायरेक्शन कोसाइन के कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब आप इनको स्किप करते चलिए। हमको जो पढ़ना है पहला क्वेश्चन है ये 3 नंबर के लिए अभी हम बात कर रहे हैं ना, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स जब आएगा तो 3 नंबर के लिए आएगा, याद रखिएगा। तो इसको पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन
अब आगे बढ़ते हैं अपन इधर आते हैं, यहां पर आप सेकंड क्वेश्चन छोड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये गवर्नमेंट के मॉडल पेपर में आया हुआ है, गवर्नमेंट के, याद रखिएगा ना। तो ये भी आपके 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट से एक लाइन गुजरती है और इस लाइन के पैरेलल होगी, तो उस लाइन का जो इस पॉइंट से गुजरेगी उसका इक्वेशन बताओ। ठीक है, तो कर लीजिएगा, आसान है, मैंने प्रैक्टिस करवाया हुआ है क्लास लेक्चर के दौरान। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, हर हाल में पढ़ लेना है। ठीक, इसके बाद आप ये सारे क्वेश्चंस यहां से स्किप कर दो, ये नहीं पूछे जाते, इनको नहीं पढ़ना है। हमको जो पढ़ना है वो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। एंगल निकालने के लिए कम से कम 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 3 क्वेश्चन। ठीक, ये इस साल आएगा, ये भी 3 नंबर के लिए आएगा, मॉडल पेपर में डाला गया है इस क्वेश्चन को इस साल। भले प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ है, एक भी बार नहीं पूछा गया, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करेंगे। एंगल निकालना, एंगल निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। इसके पिछले चैप्टर में भी आपने एंगल निकालना सीखा है, वेक्टर वाले चैप्टर में, यहां पर भी निकालने को आ सकता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, चाहे आप इसका वेक्टर, इस क्वेश्चन को चाहे आप वेक्टर का मान लो, चाहे 3D का मान लो, तो एकदम आसान है, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके रखेंगे। एंगल निकालने वाले 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक, इधर से भी इन क्वेश्चनों को नहीं बनाना है, आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के नाते एक बार जरूर बना सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता, फिलहाल के लिए इसको आप स्किप करके रखिए, इनको भी छोड़ दीजिए। आपको जो बनाना है वो इधर है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन निकालना। ये 5 नंबर के क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहे हैं ना। ये पहला क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आप बनाएंगे, इस साल इंपॉर्टेंट है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। इसके मेथड को देख के आप कंफ्यूज नहीं होना कि इसने कैसे बनाया है, कैसे नहीं बनाया है। हमने क्लास लेक्चर के दौरान जो है इसको बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से जरूर देख करके इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला जो सवाल है, इनको देखिए, ये 2025 में क्वेश्चन आ गया है और इसको मॉडल पेपर में भी डाला गया है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता, आप इसको छोड़ सकते हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर 2025 में नहीं आया होता तो इस साल भी आता। दूसरी चीज, एक बात और समझ लीजिए, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन आता है तो आप इस मेथड से मत बनाओ जिस मेथड से यहां पर सॉल्यूशन दिख रहा है। मैंने दूसरा मेथड भी बताया हुआ है, फॉर्मूला वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, उस मेथड से बनाने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा कन्वीनियंट है, बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है वो ये है, कोऑर्डिनेट निकालने का है। ये भी आप प्रैक्टिस करके रखेंगे 5 नंबर के लिए, ये गवर्नमेंट के मॉडल पेपर में डले हुए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो आप इसको पढ़ेंगे, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन हर हाल में करना है, ये सब मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। ठीक, और ये इस साल इंपॉर्टेंट है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। तो एक आप जो ये वेक्टर की भाषा में क्वेश्चन दिए रहते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है, उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और एक जो इस तरह की भाषा में क्वेश्चन दिया जाता है, 2 लाइन दिए जाएंगे और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा, तो इनको आपको प्रैक्टिस करना है। आगे बात समझ में? ठीक है, चलो जी। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ही क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आएंगे, याद रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ही क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। एक आपको इस भाषा में क्वेश्चन दिखेगा, ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखिएगा, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के जो भी क्वेश्चन मैं मार्क करा रहा हूं उसको छोड़ना नहीं, एनी हाउ करके कम से कम 3-3, 4-4 क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला, गवर्नमेंट के मॉडल पेपर में इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है, आप भी इसको बनाएंगे। ठीक, ये भी 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बड़ा रेयरली है कि ये आए, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, चाहे तो बना सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं एकदम गारंटी के साथ जिस क्वेश्चन को बोल रहा हूं परीक्षा में आएगा वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। ये आ सकता है, ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है वो दिखेगा ही दिखेगा, 101% गारंटी दिखेगा। तो कम से कम आप 4 क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर जरूर प्रैक्टिस करके रखिए, कोई ना कोई आपको देखने को जरूर मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, तो ये अभी जो मैंने दिखाया क्वेश्चन नंबर 7, आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, अगला जो बनाना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी पुस्तक में अगर बोला जाए कि 5 नंबर के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो यही है, तो इसको भी प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, आराम से आप इनको बना सकते हैं। इधर कोई क्वेश्चन नहीं है, इनको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं आप। ठीक है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन ही याद रखना 5 नंबर के लिए आएंगे। अगला हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो ये आपको प्रिपेयर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। तो 2026 एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
ठीक, बिल्कुल बना लीजिए, स्किप नहीं करना है। मेथड सारा मैंने बता रखा है और इसी मेथड से बनाना है, याद रखिएगा। ये B1 क्रॉस B2 A2 माइनस A1 करके डॉट प्रोडक्ट निकाल के या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं B1 क्रॉस B2 से। इसका फॉर्मूला लिखा होगा कहीं पर ये लिखा हुआ है, और इसमें ऐसे मॉड भी लगाते हैं, याद रखिएगा ना, ऐसे सिंपल नहीं लिखना। इसलिए हमारे लेक्चर्स आप प्रीफर कीजिए, आपसे बन जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो इसी मेथड से आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, चाहे क्वेश्चन कैसे भी दिया हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको प्रैक्टिस करना है, ये भी इस साल मॉडल पेपर में डाला गया है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, इसके बाद यानी कुल मिला के आपको शॉर्टेज डिस्टेंस ही प्रैक्टिस करना है। इतने क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं है, इधर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो ये सारी चीजें आप स्किप कर दो, ये सब नहीं आता। तो यहीं तक आपको क्वेश्चन बनाना है, बहुत ज्यादा नहीं इस चैप्टर में। इतना कर लिया तो आपका जो 9 नंबर है वो सिक्योर हो जाएगा। आई बात समझ में? इससे ज्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मार्क करवाए हैं उनको कृपया करके आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा और पूरे 9 नंबर यहाँ से आप लेकर के निकल जाइएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक हो गया जी।